नमस्कार, श्रीधाम अयोध्या से इस विशेष प्रस्तुति में मैं अजय मिश्र आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तैयार अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम। आज बहुत ही पावन दिन है, वो पावन दिन है त्रयोदशी का, मासिक शिवरात्रि का। कल देर रात से सैकड़ों की संख्या में लोग आसपास के जिलों से सरयू नदी के तट पर आना शुरू हो गए थे और रात भर हमने जब जायजा लिया तो वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ब्रह्म मुहूर्त हो, सरयू नदी में स्नान करके। और यहाँ मेरे पीछे जो बाबा नागेश्वर नाथ हैं, आज चूंकि जो शिवरात्रि का दिन है, उस पे जलाभिषेक का जो आनंद है, जो पुण्य है, वो सभी लोग कमाना चाहते थे। त्रयोदशी का दिन और आज से सिर्फ 13 दिन बाद भगवान श्री राम एक बार फिर से विराजमान होंगे अपने दिव्य धाम में। उसके लिए अयोध्या सज रही है, दुल्हन की तरह सज रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सभी लोग बदलते हुए अयोध्या की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी गतिविधियां। भगवान रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रामलला के भव्य स्वागत के लिए अयोध्या नगरी सज गई है। अपने आराध्य के लिए रामनगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। इस बीच अब वीवीआईपी समेत दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सुरक्षा व्यवस्था के लिए सशस्त्र सीमा बल के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है और पूरे जनपद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे पूरे जनपद में लगाए गए हैं, जिनको मॉनिटर किया जा रहा है। ड्रोन और टीथर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि एरियल व्यू और एरियल सर्विलांस की जा सके। जो अभी सूचना यानी इंटेलिजेंस की टीम्स हैं, वो भी अपना काम कर रही हैं। इस बीच अयोध्या में हनुमानगढ़ी में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। लोग अपने आराध्य हनुमान जी के दर्शन पूजन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमानगढ़ी मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए। दूसरी तरफ राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की ही तरह भव्यता दिव्यता के साथ सरयू आरती भी होगी। भव्यता दिव्यता गंगा की आरती और सरयू की आरती ऐसी होना चाहिए, जो पर्यटन मंत्री ने कहा है, बहुत अच्छी बात कहा है। इसकी भव्यता दिव्यता देख करके इससे लोग और भी उस पर आकर्षित हों। दूसरी तरफ अयोध्या के बदलते स्वरूप की आज हर कोई प्रशंसा कर रहा है। चारों तरफ आकर्षित लाइटों से जगमगाती अयोध्या के चर्चे आज पूरी दुनिया में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का काम शुरू कर दिया है। अयोध्या के प्रमुख पार्कों के सौंदर्यीकरण के साथ साथ पार्कों में सोलर लाइटें लगाई जा रही हैं। इसी कड़ी में पार्कों में लगाए जा रहे सोलर ट्री भी अब दूधिया रोशनी बिखेरने के लिए तैयार होने लगे हैं। अयोध्या को चूंकि प्रभु राम की नगरी है और वो सूर्य वंश के राजा थे, तो इस लिहाज से हम इस चीज़ से इंस्पायर होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश आया कि हम लोग इसको एक सोलर सिटी के रूप में विकसित करें। तो अयोध्या संभवतः हमारी समझ से स्टेट का पहला सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रहा है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर यूपी नेडा द्वारा सोलर इंस्टॉलेशंस और सोलर पावर और इसके लिए कार्य किया गया है। भगवान श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच दंडकारण्य के नाम से मशहूर और रामायण काल से जुड़ा डांग जिले के आसपास के शबरी मां के वंशज इस ऐतिहासिक पल को मनाने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। ये लोग इस दौरान वहां धनुष बाण चढ़ाएंगे और 1008 कुंडीय यज्ञ में भी भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो
महाशिवरात्रि यानी मासिक शिवरात्रि के साथ साथ आज मंगलवार का भी दिन था और इसलिए आपने इस हमारी खास रिपोर्ट में देखा कि मंगलवार का दिन बहुत ही विशेष होता है हनुमानगढ़ी के लिए। मंगला आरती जो कि सुबह 5 बजे होती है, भारी संख्या में लोग मंगला आरती का दर्शन करने के लिए पहुंचे और आज मंगलवार का दिन था, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, हनुमानगढ़ी पहुंचे करीब 11:15 के करीब। वो इससे पहले जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नया बनाया गया है उस पर करीब 11:30 बजे उतरे और सड़क मार्ग से होते हुए वो हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान श्री हनुमान के दर्शन किया और पूजन किया। और उसके बाद उनका अगला पड़ाव था भगवान श्री राम का वो जन्म स्थान जहाँ पर अभी पूजा अर्चना की जा रही है, रामलला विराजमान की, वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की। आज पूरा दिन जो है वो समीक्षा बैठकों का रहा। स्पष्ट तौर पर वो ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ, साधु संतों के साथ, जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं परियोजनाओं से जुड़ी हुई, उनके साथ समीक्षा बैठकें करें कि कोई भी कमी, कोई भी कोर कसर न रह जाए। 22 जनवरी के इस भव्य आयोजन में किसी को कोई तकलीफ न होने पाए और इसीलिए जितनी भी तैयारियां हैं उन सब की समीक्षा की गई है। मैंने जायजा लिया आज क्या कुछ बड़ी गतिविधियां रहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के बहुत ही अहम समीक्षा के लिए अयोध्या दौरे की। 9 जनवरी मंगलवार का दिन बहुत ही खास रहा क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज अयोध्या पधारे हैं और सबसे पहले उन्होंने 11:30 बजे जब इंटरनेशनल महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर उनका विमान उतरा और उसके बाद वो इसी रास्ते से होते हुए हनुमानगढ़ी आए। आप देखिए सुरक्षा के प्रबंध किस तरह से गाड़ियों को रोक दिया गया है और मेरे पीछे आप जो दृश्य देख रहे होंगे उसमें आपको बिल्कुल जो सड़कें हैं वो स्पष्ट आ रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो पुलिस है वो तैनात है। केवल पैदल यात्रियों को ही हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाने की अनुमति दी गई है। स्पष्ट तौर पर आज का दिन बहुत खास इसलिए क्योंकि जो जिलाधिकारी हैं अयोध्या के, उनके मुताबिक आज विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्पष्ट तौर पर अमानीगंज में एक वाटर वर्क्स है उसका जायजा लेंगे। पुलिस कंट्रोल रूम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है सुरक्षा के लिहाज से, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आने जा रहे हैं, सुरक्षा जो नियंत्रण कक्ष बनाया गया है उसका जायजा लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कार्यक्रम रहा उनका सर्किट हाउस में जो उन्होंने समीक्षा की है प्राण प्रतिष्ठा समारोह की, जिसमें संत और जो अधिकारी हैं अलग अलग विभागों के, उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने इस बात का जायजा लिया कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह का कार्यक्रम है वो पूरी तरह से दुरुस्त नजर आए और समय पर जो कार्य किए गए हैं उनको कैसे और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, यात्रियों की सुविधाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सब की समीक्षा आज की गई है। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, अयोध्या धाम, डीडी न्यूज़। तो अयोध्या धाम में जो हनुमान जी का जो स्थान है, जो रामकोट में बसता है, महाराजाधिराज हनुमानगढ़ी में बसते हैं और कहा जाता है कि वहीं से वो पूरे हनुमान की जो पूरे अयोध्या की सुरक्षा का भी भार देखते हैं। हनुमानगढ़ी में आज विशेष उत्साह एक और भी वजह से था। वजह यह है कि जिस तरह से आप मैसूर का मैसूर पाक वहाँ के जीआई टैग के लिए याद करते हैं, आप बनारस के पान को वहाँ के जीआई टैग के लिए याद करते हैं, अब हनुमानगढ़ी का मशहूर देशी घी का बेसन का लड्डू जो कि भगवान हनुमान को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, अब उसको जीआई टैग मिलने का आवेदन जो है उसको स्वीकार कर लिया गया है। जाहिर तौर पर यहाँ के जो स्थानीय हलवाई हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, उनको तो इसका फायदा मिलेगा ही, साथ ही साथ ये अब लड्डू की महक पूरी अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी फैलने को मिलेगी क्योंकि अब बौद्धिक क्षमता यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा कदम है हनुमानगढ़ी के लिए, हनुमान जी के लड्डू के लिए। भगवान श्री राम लला के दिव्य और नव्य मंदिर से केवल 100 मीटर की दूरी पर रामकोट की ऊंचाई पर बसे हनुमानगढ़ी का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की श्री राम लला और उनके भक्त हनुमान के प्रति अटूट भक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। लाखों की संख्या में भगवान हनुमान के भक्त आते हैं और उन्हें अर्पित करते हैं यहाँ का प्रसिद्ध बेसन का लड्डू। हनुमानगढ़ी का यही प्रसिद्ध लड्डू अब पूरी दुनिया में अपनी नई पहचान बनाने जा रहा है, अपने नए नवेले जीआई टैग के साथ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सिडबी के वित्तीय सहयोग और तकनीकी रूप से तैयार हुआ है जीआई आवेदन। अयोध्या हनुमानगढ़ी लड्डू के जीआई आवेदन के दस्तावेज को ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन ने तैयार किया है। इसके अलावा हलवाई कल्याण समिति अयोध्या ने आवेदक के रूप में पूरी तैयारी के साथ
जीआई रजिस्ट्री चेन्नई को भेजा है। वहीं आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है, जिसकी आवेदन संख्या 1168 में हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू दर्ज हुई है। जीआई टैग मिलने से यह लड्डू अब भारत की बौद्धिक संपदा में शामिल होगा। यहाँ के लड्डुओं के बारे में पता चला है कि बहुत ही प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के लड्डू हैं और इनका स्वाद बहुत बढ़िया है, देसी घी के लड्डू। जो लड्डू है प्रसाद के हनुमानगढ़ी के बहुत ही स्वादिष्ट, और एक यहाँ का टेस्ट लड्डू का थोड़ा एक अनोखा टेस्ट है बिरला, ऐसा नहीं कि हर जगह मिलेंगे। लोगों से जानकारी मिली कि ये लड्डू स्वादिष्ट हैं और हनुमान जी को एज अ प्रसाद के रूप में चढ़ाना है, तो हमने यहाँ से परचेज किए है और आगे मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। लड्डू यहाँ पे हनुमान जी को बहुत पसंद है। हनुमान जी को यहाँ बेसन लड्डू का भोग लगता है और देसी घी का लड्डू हनुमान जी को भोग लगाया जाता है। हम लोग यहाँ पे कई पीढ़ियों से दुकान कर रहे हैं। खुरचन पेड़ा बेस्ट है, क्योंकि अभी वो ज़्यादातर खुरचन पेड़ा ही चल रहा है। अयोध्या में पॉपुलर चीज़ है खुरचन पेड़ा। तो अब लड्डू के बाद अब उसको भी टैग मिलना चाहिए जीआई वाला। मिलेगा क्यों नहीं, और ट्रेंड में अभी भी तो है। इस लड्डू की गुणवत्ता, प्रचार प्रसार, पैकेजिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजने के लिए स्थानीय उत्पादकों को लाभ पहुंचाने में सरकार मदद करेगी। पौराणिक मान्यता माने तो हनुमानगढ़ी के इस वक्त मैं आगे खड़ा हूँ। हनुमान जी को जब बचपन में भूख लगी तो सूर्य भगवान को वो फल समझ करके आकाश में उड़े और उन्होंने सूर्य भगवान को ही अपने मुख में रख लिया। लेकिन हनुमानगढ़ी की बात करें तो यहाँ पर हनुमान जी को प्रिय है लड्डू, जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेटर का टैग यानी जीआई टैग जिसे कहते हैं मिल चुका है। तो जिस तरह मैसूर का मैसूर पाक काफ़ी फेमस है, हनुमानगढ़ी के देसी घी वाले बेसन के लड्डू अब बौद्धिक संपदा के हिसाब से भी पूरे विश्व में बहुत ही मशहूर होने जा रहे हैं। कैमरामैन उमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, हनुमानगढ़ी, श्री अयोध्या धाम। की जाए तो तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो तीर्थयात्रियों के सभी तरह की सुविधाओं का बहुत खासा ख्याल रखा जा रहा है। रैन बसेरे बनाए गए हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था नगर निगम की तरफ से की जा रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है स्वच्छता। यहाँ पर स्वच्छता पर इतना ज़्यादा फोकस है और लगातार आपने देखा कि कैसे इसी राम घाट पर 23 लाख से ज़्यादा दिए दीपावली में जलाए जाते हैं और उसके बाद ये पूरा घाट जबरदस्त तरीके से फिर से स्वच्छ कर दिया जाता है अपने इसी रूप में जिस वक्त जैसे आप इस वक्त देख रहे हैं। स्वच्छता दूसरा बड़ा फोकस है। और तीसरा सुरक्षा पर चाक चौबंद हर जगह आपको यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज मिलेंगे। लगातार सर्वेलेंस 24 घंटे की जा रही है, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी को बिल्कुल दरकिनार रखने में पुलिस प्रशासन को कोई भी असफलता का सामना न करना पड़े। जो फोकस है थोड़ा सा हम स्वच्छता की तरफ ले जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि स्वच्छता को लेकर के कैसे लोग जागरूक हो रहे हैं और काफी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अयोध्या में दरोदीवार भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा है और जब भी हम अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो इस तरह से दीवारों को सजाने का काम, या फिर अगर बात करें जो सड़कें हैं, रास्ते हैं, सभी की सजावट का काम लगातार जारी है। 24 घंटे ये काम चलता है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर शहर को भव्य रूप से सजाया और संवारा जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या प्रवेश मार्गों के दोनों ओर रामायण के प्रसंग उकेरे जा रहे हैं। मंदिर बनना है, वो खुशी का वो है, तो लोगों को जानना चाहिए कि रामायण में क्या था, उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, जानकारी हो कि कैसे क्या। काफ़ी टाइम लगता है, पहले सीमेंट से तैयार किया जाता है, देन उसके बाद में कलर्स जो वॉल कलर होते हैं तो जो हमको दिया जाता है ये प्रोजेक्ट, उसी से रिलेटेड कलर डाले जाते हैं इसमें। बहुत अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। ज़िंदगी में पहली बार मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं बाहर पेंटिंग करने का अवसर मुझे मिला है यहाँ पे, और राम मंदिर में, तो ये बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ। हाईवे के दोनों किनारों पर भव्य रामायण के प्रसंग के चित्र बनाए जा रहे हैं। राम जन्म से लेकर लव कुश कांड तक के सभी प्रसंग दीवारों पर आपको नजर आएंगे। चाहे वो राम जन्म हो, राम वनगमन हो, भगवान राम को बेर खिलाती शबरी हो, सीता का हरण,
80 से ज्यादा ऐसे प्रसंग दीवारों पर उकेरे जा रहे हैं। अयोध्या कैसे त्रेता युग की अयोध्या दिखे, इसको लेकर दिन रात अपने काम में जुटे पेंटर्स और इन कारीगरों में भी खासा उत्साह है। पर्सपेक्टिव ध्यान देने पड़ते हैं कि कैसे कलर्स हैं, डार्क हो रहा है, कहाँ लाइट हो रहा है, जो पास के कलर हैं वो डार्क करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारे कॉम्बिनेशन रहते हैं। हाईलाइट क्या करना है, फोरग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है, सारे फोकस करने पड़ते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के काम करना और फिर प्रभु श्री राम जी के काम को तो और ही अच्छा लग रहा है। पावन धरती पे हम लोग आए हैं, उसमें काम कर रहे हैं, बस वही खुशी है। जीवन आए श्री राम के काम, इस भावना के साथ देश की ऐतिहासिक परंपरा के प्रति भी अलग का भाव इनमें दोगुना उत्साह भर रहा है। ये जो अनुभव है ये इन्हें लगातार यहाँ पर खुशी भी दे रहा है, क्योंकि रामायण के जो प्रसंग हैं उन्हें ये दीवारों पर अंकित कर रही हैं। देश और दुनिया को जो लोग भी यहाँ आएंगे उन्हें तो इसके बारे में पता लगेगा ही, इनके मन में भी जो रामायण की स्मृतियाँ हैं वो लगातार ताज़ा हो रही हैं और यही इन्हें ताकत भी दे रहा है, प्रफुल्लित भी कर रहा है। कैमरामैन राधे के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, अयोध्या धाम। तो जिस तरह से आपने देखा कि स्वच्छता के साथ साथ सौंदर्यीकरण पर बड़ा फोकस नजर आ रहा है। अगर आप हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं अपनी हवाई यात्रा के बाद तो आपको रामायण के अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे अंतर्राष्ट्रीय वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय नए हवाई अड्डे पर। अगर आप रेल के जरिए पहुंचते हैं तो नए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर आपको रामायण के वही प्रसंग दिखाई देंगे जो आपको त्रेता युग में ले जाने का प्रयास करेंगे। अगर आप सड़क मार्ग से आते हैं, धर्मपथ के जरिए प्रवेश करते हैं अयोध्या नगरी में, तो आपके म्यूरल्स के जरिए जो तस्वीरें दिखा रही थी हमारी सहयोगी रमा त्यागी, उन म्यूरल्स के जरिए आप त्रेता युग में पहुंच जाते हैं। और यकीन मानिए कि दिन में इन म्यूरल्स को देखना एक अलग अनुभव है, और जब रात में जबरदस्त लाइटिंग के साथ यही म्यूरल्स अपने आप में एक नई छटा बिखेरते हैं सूर्य स्तंभों के साथ, बहुत ही जबरदस्त नज़ारा होता है। 22 तक आप देखिएगा किस तरह से अयोध्या और सज जाती है। केवल अयोध्या ही नहीं, यहाँ पर श्री राम जी का मंदिर ही नहीं, हनुमानगढ़ी ही नहीं, 148 आध्यात्मिक केंद्रों में से एक सूर्य कुंड, जो कि भगवान राम के वंशज हैं, उन्हीं के वंश में ये परंपरा चली है रघुवंश की। तो सूर्य की तपस्थली जहाँ पर वो बाल रूप में भगवान राम के दर्शन करने आए, सूर्य कुंड, वहाँ पर भी लेजर शो हो रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि सूर्य कुंड की प्रतिष्ठा भी इजाफा हो रहा है, वहाँ का सौंदर्यीकरण किया जा चुका है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ झलक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अवधपुरी में उत्सव का माहौल है। सरयू किनारे होने वाली आरती श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रही है। शंख, घंटा और घड़ियाल की पवित्र ध्वनि से पूरा परिसर गुंजायमान हो रहा है। मन में अपने आराध्य को नमन करने की लालसा लिए बड़ी तादाद में राम भक्त और दूर दूर से आए सैलानी हर रोज सरयू तट पर होने वाली इस आरती में शामिल हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। प्राण प्रतिष्ठा का दिन जितना नजदीक आ रहा है, लोगों में उत्साह और उमंग बढ़ती ही जा रही है। जब रामपथ से आप चलेंगे तो रामपथ पे आप 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो दूसरे तरीके की लाइट है, फिर उसके और आगे बढ़ेंगे तो लाइटों का, और आप सोचिए कि इस प्रकाशमय दृश्य से इस पूरे अयोध्या को एक मनोरम दृश्य देने का बहुत ही अद्भुत प्रयास किया जा रहा है। बधाई देते हैं मोदी जी और योगी जी को कि इन्होंने इतना जो है अच्छी तरह से अयोध्या को सजा रहे हैं, और 500 वर्षों से जो एकदम बुरी कंडीशन में अयोध्या थी, आज देख के मन एकदम प्रफुल्लित हो जा रहा है। इसके अलावा अयोध्या के सूर्य कुंड पर लाइट और लेजर शो का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान राम के अलग अलग रूपों को वीडियो के जरिए प्रदर्शित किया गया। सूर्य कुंड पर आयोजित लाइट एंड लेजर शो की भव्यता देखते ही बन रही थी। खास बात यह रही है कि इस लेजर शो में भगवान राम को समर्पित रामलीला का भी आयोजन किया गया। बता दें कि पौराणिक सरोवर सूर्यकुंड का 24 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जो कि राम भक्तों के लिए एक विशेष सौगात साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
14 कोसी परिक्रमा पर यह अद्भुत सूर्य कुंड है। जरूर आइएगा अयोध्या तो आप सूर्य कुंड का दर्शन कीजिएगा। और शाम को अगर आप लेजर शो देख पाएं, रामायण के कुछ प्रसंगों पर आप ध्यान फोकस कर पाएं तो वो उस यात्रा को और भी रोचक बना देगी। लेकिन आपको याद होगा जब 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में आए थे, एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था, तो उन्होंने आग्रह किया था, जनता से आग्रह किया था, अयोध्या की जनता से आग्रह किया था कि जब दुनिया के करोड़ों लोग 22 जनवरी के बाद अयोध्या की धरती पर कदम रखेंगे तो उन्हें एक स्वच्छ अयोध्या के दर्शन होने चाहिए। अयोध्या के स्वच्छाग्रही ने उस अपील को सुना और अब वो 24 घंटे लग गए हैं अपनी अयोध्या को स्वच्छ बनाने के लिए, अपनी अयोध्या को दिव्य बनाने के लिए। नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और इसके साथ ही स्वच्छ अयोध्या, इस बात पर भी खासा फोकस है। और स्वच्छ अयोध्या की जिम्मेदारी है इन स्वच्छाग्रहियों के हाथों में, जो दिन रात लगे हुए हैं अयोध्या नगरी को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए। और सुंदर और स्वच्छ बनाने के साथ साथ स्वस्थ भी बना रहे हैं ये लोग। क्या कुछ इनकी भावनाएं हैं, ये भी हम इनसे जानेंगे। क्या है, साफ सफाई काम करते हैं मैडम, और उसके बाद अयोध्या को साफ रखने के लिए, हर चीज़ सुरक्षित रखने के लिए क्या है कि अगर सुरक्षित नहीं रखेंगे तो विदेशी आदमी कहाँ से आएंगे जी। अच्छा बहुत लग रहा है। अच्छा बहुत लग रहा है। हाँ। किस लिए बहुत अच्छा किस लिए लग रहा है? कि अयोध्या धाम है, अयोध्या नगरी है, सब लोग आते हैं देश विदेश से, इसलिए हम लोग सफाई में लगे हैं कि जितना सफा कर पाए उतना अच्छा सफा करे। बढ़िया, बहुत अच्छा है, साफ सफाई हो रही है, अच्छा लग रहा है। इस साफ सफाई में आप कितनी भूमिका निभा रही हैं? अरे मन तन से धन से कर रहे हैं। मन से हाँ। तन से करेंगे, धन से। हाँ? पूरा एकदम जी जान लगा के कर रहे हैं सफाई। हाँ। क्या कौन सी ऐसी भावना है जिससे आपको लग रहा है तन मन धन जी जान सब लगा के करना है? अच्छा लग रहा है हमें ना, अपनी राम जन्मभूमि है। और महिलाओं का ये स्वच्छाग्रहियों का जब ग्रुप चलता है जो नगर निगम के साथ जुड़ी हुई हैं, अपने सिर पे कैप लगा करके और एक ही जैसी वेशभूषा में, तो लगता है आपको कि कहीं से एक ही जगह से ढेर सारे तीर्थयात्री अयोध्या की दर्शन की यात्रा पर आए हैं। बहुत ही अद्भुत, और दिन रात ये कार्य लगातार जारी है। और उम्मीद ये लोग कर रहे हैं कि शायद इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या आएंगे तो श्रमजीवियों से एक बार फिर से मुखातिब होंगे। लेकिन अब हम थोड़ा सा लिए चलते हैं आपको भोपाल, जहां पर आदित्य श्रीवास्तव ने हमें खास रिपोर्ट भेजी है, जिसमें भोपाल के लोगों को श्री राम मंदिर, नए मंदिर के 3D मॉडल्स जो कि लकड़ी से बने हैं बहुत ही पसंद आ रहे हैं। और लोग चाहते हैं कि भगवान राम के नए मंदिर की छवि अपने घर में रखें, भले ही वो छवि के रूप में हो, लेकिन हमेशा अपने नजरों के सामने राम मंदिर को वो स्थापित करें। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट आदित्य श्रीवास्तव। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और भव्य मंदिर जो है वो बनकर तैयार लगभग हो चुका है। और भोपाल में अगर बात करें तो एक मेला है, भोपाल उत्सव मेला, जो पारंपरिक मेला है भोपाल का, वर्षों पुराना ये ऐतिहासिक मेला है। और वहाँ पर एक स्टॉल है जहाँ पर 3D मॉडल, राम मंदिर का 3D मॉडल जो है उसका स्टॉल है और वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये जो मॉडल्स आप देख रहे हैं, दरअसल लोग इसको एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए भी जो है वो इसको खरीद रहे हैं, ले रहे हैं। सर, ये खरीदने के लिए एक मतलब अपने आप में ही एक बहुत ही ऐसी बात है कि हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते। और ये मैं अपने घर के लिए ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर हिंदू अपने घर में ये राम मंदिर रखे। बहुत ही प्यारा ये मॉडल है, मतलब इतना देख के कि दूर से अट्रैक्टिव हो रहा है, लोग आ रहे हैं, मतलब आई एम तो वेरी एक्साइटेड। मेरे फ्रेंड्स लोग तो अयोध्या जा भी रहे हैं 22 जनवरी को घूमने के लिए। बहुत ही खूबसूरत है, हम लोग भी गए हैं, लेकिन वाकई बिल्कुल वैसे ही छवि बना दी है, बहुत सुंदर। जो दर्शन हम यहीं से कर पा रहे हैं 3D मॉडल की तरह, वो भोपाल से ही कर पा रहे हैं। और देखा जाए तो यहाँ वुडन 3D मॉडल्स के अलावा कुशन, फोटो घड़ी, फोटो फ्रेम राम मंदिर से जो भी संबंधित हैं वो भी यहाँ मिल रहा है। क्या रिस्पांस इन मॉडल्स का और किस तरीके के मॉडल्स हैं? रिस्पांस देखिए सर, बढ़िया आ रहा है, लोग आराम से सब देखते हैं, अलग अलग साइज़ के जो हैं सारे मॉडल देखते हैं, जिसको जो अच्छे लगते हैं वो लेके भी जा रहे हैं अपने हिसाब से। क्या कीमत इनकी है?
इनकी कीमत शुरुआत होती है 300 रुपये से लेके 8,000 रुपये तक सारे अवेलेबल हैं। दुकानदार हैं, बता रहे हैं कि उत्साह काफ़ी ज़्यादा है और रिस्पांस भी काफ़ी ज़्यादा है। लोग तरह तरह की चीज़ें गिफ्ट के लिए लेते थे, लेकिन अब राम मंदिर के जो ये 3D मॉडल है, इस तरह के मॉडल्स भी जो है लोग एक दूसरे को गिफ्ट में देना भी पसंद कर रहे हैं और अपने घर में रखना भी पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन दिनेश भोयर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन अयोध्या की शाही भी बहुत प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और एक संत कहते हैं कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आपको छोड़े जाते हैं श्री राम मंदिर से जुड़ी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय श्री राम। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या राम मंदिर की विशेषताएं बताई हैं। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से भारतीय परंपरानुसार और स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।